कर्व मेथड का यूज करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व mod x माइनस 1 डिवाइडेड बाय mod x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ओके, all x belong to real and x does not equals to plus minus 2। इसका मतलब क्या है कि x का सभी वैल्यू r रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन वैलिड है, ठीक है। जहां पर x प्लस माइनस इक्वल्स टू 2 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, या माइनस 2 रखने पर भी फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे साइन स्कीम में। तो अगर हम लोग एक साइन स्कीम खींचते हैं, सपोज दैट mod x, अगर यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लेट mod x इज इक्वल्स टू 1। सपोज दैट अगर हम लोग mod x इज इक्वल्स टू y को एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, ये आसानी हो जाएगा। तो वीवी कर्व मेथड में हम लोग 1 और 2 2 1, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। तो 2 पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो रूट्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से चलता हुआ आएगा। इसका जो है यहाँ पे ये क्या है, ऑड पावर, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, ऑड पावर है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज दैट, तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव के लिए बोला है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा इंटरवल पर पॉजिटिव है। तो हमको देखने को मिल रहा है कि y लेस देन 1, देखिए लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। लेस देन का मतलब है इधर। और दूसरा क्या दिख रहा है, और y ग्रेटर इक्वल्स टू 2, ठीक है, y ग्रेटर इक्वल्स टू 2। अब हम लोग एज्यूम क्या किए थे कि mod x लेस देन इक्वल्स टू 2 और y ग्रेटर इक्वल्स टू, सॉरी, mod x ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 2, सॉरी ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इजिली हम लोग इस फंक्शन को हम लोग कर सकते हैं। इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं कि -2 से x प्लस 2 के बीच में लाई करेगा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वीवी कर्व मेथड में डाल के x का इंटरवल को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सभी क्या है, और ऑपरेशन में है। तो सपोज दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं वीवी कर्व मेथड के थ्रू इसका आंसर आप निकालना है, ठीक है। तो हमने एक लाइन खींचा, -2 + 2 के -2 + 2 -2 + 2। अच्छा, यहाँ पर 1 था ना, मिस्टेक हो रहा था मेरे से, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुधार लीजिए। माइनस, ओके, -2 + 2, ओके, -1 + 1, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि -2 + 2 ये दोनों इंक्लूड नहीं है, -2 + 2 इंक्लूड नहीं है, -1 + 1 ये दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। इसका करना है कि -1 से +1, ओके, -1 से +1, ठीक है। इसका करना है कि -2 से जस्ट लेस देन, ओके, -2 से जस्ट लेस देन, इधर -∞ इधर +∞। इसका करना है कि ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन 2। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई किया, हम लोग और ऑपरेशन करेंगे क्योंकि सभी में और है, तो सभी को ऐड करेंगे। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से क्लोज इंटरवल -1 से +1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो वीवी कर्व मेथड के थ्रू अगर x का इंटरवल आप अगर निकालना चाहते हैं
तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व -1 डिवाइडेड बाय mod x minus 2, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ भी दिया है x बिलोंग्स टू रियल एंड x डज नॉट इक्वल्स टू +-2, यहाँ भी वही है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 1 को इधर करना चाहेंगे, ठीक है, -x mod 2 -1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ले लेते हैं -mod x +2, ओके, mod x -2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आता है 1 - mod x डिवाइडेड बाय mod x -2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक माइनस कॉमन लेंगे, ओके, तो mod x -1, उसके बाद mod x -2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब माइनस से जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, ओके। पहले ही बता चुके थे कि अगर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो नेक्स्ट करते हैं। तो क्या आ गया, mod x -1 डिवाइडेड बाय mod x -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग सेम ड्रॉ करेंगे 1 2, हमारा 2 का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 इंक्लूडेड है। तो हमारा अगर लेस देन है तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू के लिए देखें तो इधर तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा mod x जो है, mod x जस्ट 1 और जस्ट 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, हमारा mod x जस्ट 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर x लेस देन -2 है, हम लोग लिख सकते हैं कि -x लेस देन 2, या दूसरा x ग्रेटर इक्वल्स टू 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो -2 से x होगा +2, और यहाँ पर x लेस देन इक्वल्स टू -1 और x ग्रेटर इक्वल्स टू 1। हम लोग फिर अब कर्व को खींचेंगे, एक -2 है, एक +2 है, एक 1 है, एक -1 है। देखेंगे -2 +2 पर हमारा ओपन ओपन, फिर ये 1 1 पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज, ठीक है। इसका कहना है कि हम -2 से +2 के बीच में, इसका कहना है लेस देन, ओके, ये डार्क लेस देन, ये डार्क लेस देन, तो ये और ये सेट क्या होगा, इंटरसेक्शन। यहाँ पर हम लोग का और नहीं एंड होगा, ठीक है, एंड, ये दोनों ही चीज है एंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सिंपली इंटरसेक्शन लेंगे, तो x का जो इंटरवल आएगा वो इंटरवल क्या आएगा, उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो x का इंटरवल लिखिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, क्लोज इंटरवल -1, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2। तो ये हमारा इंटरवल हुआ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ये हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो mod x +3 + x डिवाइडेड बाय x +2 ग्रेटर देन 1, ओके।
तो इसमें हम लोग x का इंटरवल निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1 को सबसे पहले इधर करेंगे, हमारा पहला प्रोसीजर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, मोड x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो मोड x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस ये खत्म। तो मोड x प्लस 3 ब्रैकेट माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन अभी आया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग केस लेके चलेंगे। सपोज दैट केस 1, हमारा केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है कि x प्लस 3, सपोज दैट कि x प्लस 3 अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटर देन 0 का लेंगे। तो 0 वाले में इक्वल्स टू भी लेते हैं। ठीक है, क्यों, तो डेफिनेशन हमको याद है कि y इज इक्वल्स टू, अगर मोड x है तो ये x कब होता था, जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता था, माइनस x जब x लेस देन 0 होता था। तो ऑलरेडी हमको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो मोड x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो हम लोग देखिए इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि x ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 3, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 0। अब वेवी कर्व मेथड की मदद लेते हैं। ये हमारा हो गया माइनस 2, ये हो गया माइनस 1। तो यहाँ भी कोफिशिएंट देख रहे हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ओके, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस 2 नॉट इंक्लूडेड। ओके, और इक्वालिटी नहीं है इसलिए ये भी नॉट इंक्लूड। ओके, हमें पॉजिटिव के लिए चाहिए तो ये वैल्यू और ए वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, x लेस देन माइनस 2 और x ग्रेटर देन माइनस 1, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या आता है। हमारा एक माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। माइनस 3 में क्या था कि लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, इसमें क्या है, लेस देन माइनस 2। ओके, लेस देन माइनस 2, इसमें क्या है, ग्रेटर देन माइनस 1, ग्रेटर देन माइनस 1। तो हमारा जो इंटरवल बन रहा है वो इंटरवल क्या बन रहा है, माइनस 3 से 2। ओके, अच्छा ये ग्रेटर देन माइनस 3 था क्या, ग्रेटर देन था, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इंटरवल बन रहा है वो ये इंटरवल बन रहा है और ये इंटरवल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 3 टू ओपन इंटरवल माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से इन्फिनिटी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे दूसरे केस के लिए, केस 2 के लिए। ठीक है, तो नाउ टेकिंग केस 2। अब लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या हम लोग लेंगे कि मोड x प्लस 3 या x प्लस 3 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ax लेस देन
-3, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 4। अब क्या आएगा कि x + 3 जो माइनस में है -2 = x + 2 > 0। यहाँ से -x -5 माइनस कॉमन ले लिया, x + 5 / x + 2, ये हो गया > 0। एक माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + 5 / x + 2 < 0। फिर वेवी कर्व मेथड का यूज़ करेंगे, ये हमारा इक्वेशन को इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। फिर वेवी कर्व मेथड का यूज़ करेंगे, देखिए क्या आता है, ये हुआ हमारा -5, ये हुआ हमारा -2। अब देखिए ये प्लस, बिल्कुल ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। ये तो बिल्कुल हम लोग को आइडिया, इस चीज़ का आइडिया हम लोग को ऑलरेडी है। अब नेगेटिव का बात कर रहा है, अच्छा इसमें से इनइक्वालिटी नहीं है, इसको नहीं ले सकते, ये दोनों क्या है, ओपन, ओके। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, जस्ट -5 से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to -2, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 से देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। नाउ टेकिंग इक्वेशन 4 और 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5, ओके। तो इक्वेशन 4 और 5 हमारा क्या कहता है, तो हम लोग इस कर्व वेवी कर्व मेथड के जरिए देखेंगे। इसका कहना है कि -5 से -2, ओके, -5 से -2 के बीच में, ओके। और उसका कहना था <3, जस्ट -3, ओके, ये ग्रेटर देन हो गया ना, हम लोग <-3। तो ये हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से -3। इस इक्वेशन को मानेंगे 6, और फ्रॉम इक्वेशन 6 और 3, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 6 और 3 आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6, 3 और 6, ओके, 3 और 6 वी गेट। अब देखिए हमको क्या मिलता है, तो हम लोग एक वेवी कर्व मेथड के जरिए देख लेते हैं, जो सबसे आसान होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तो देखिए -3, ओके, -3, -2, ओके, -2, -1, ओके, -1, -5, ओके, -5, ठीक है। तो यही सारा क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए -3 से -2, ओके, -3 को लेकर -2, ठीक है, ओपन। इसका कहना -1 से इन्फिनिटी, ठीक है, -1 से इन्फिनिटी, ओके। अब नेक्स्ट इसका कहना है कि -5 से -3, ओके, -5 से -3, ठीक है। तो ये -3 में क्या हो रहा है कि ओपन हो रहा है, एक बार क्लोज हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन टेक करेंगे, ठीक है। कहीं भी फंक्शन अगर अनडिफाइन हो रहा है तो उसको हम लोग ओपन लेंगे, ओपन लेने से फंक्शन सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको ओपन टेक करेंगे, ओके। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ और इंटरवल लिखता हूँ, फाइनल आंसर जो आने वाला है वो इंटरवल देखिए, x बिलोंग्स टू -3 से सीधा हम लोग -2 तक जा सकते हैं, ठीक है। -3 से -2 तक जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 जब इंक्लूडेड है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं -5 से जस्ट -2 और यूनियन -1 से जस्ट इन्फिनिटी, ये हमारा जो है सो फाइनल आंसर। तो नॉर्मली क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं है, अपना डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा रहना चाहिए और हमारा कैलकुलेटिव जो कैपेबिलिटी होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए और सही वे से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, बाकी कहीं कोई टफ वाली बात नहीं है।